बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज़ हो चुका है। आज शीरी मज़ारी की जानिब से DGISPR को गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो झूठ बोले गए, जिन हक़ाइक़ को मस्क करके अवाम के सामने पेश किया गया, उनकी जानिब से DGISPR को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। शीरी मज़ारी ने एक ट्वीट की है। इस ट्वीट के अंदर उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दी है। गुज़श्ता रोज़ DGISPR का ये मौक़िफ़ था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिक्वेस्ट के ऊपर आर्मी चीफ को बुलाया गया और बुलाकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 3 प्रपोजल्स पेश की गई कि वो किसी तरीके से ऑपोजिशन को जाकर उन प्रपोजल्स पर मनाएं और बीच बचाव करवाने की कोशिश करें, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा, तहरीक अदम एतमाद को वापस लेना, असम्बलीज़ को तोड़कर नए इंतखाबात करवाना या फिर तहरीक अदम एतमाद के सामने की ऑप्शन थी। अब यहाँ पर DGISI ये पेंट कर रहे थे, ISPR ये पेंट कर रहे थे कि बुनियादी तौर पर जो पॉलिटिकल रोल आर्मी चीफ ने अदा करने की कोशिश की वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट थी, बल्कि शीरी मज़ारी ने ये बयान करने की कोशिश की है कि वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को किसी भी किस्म का कोई पॉलिटिकल रोल अदा करने के लिए नहीं बुलाया था और ना ही उनसे कोई रिक्वेस्ट की गई थी कि वो ऑपोजिशन से जाकर बात करें, ना ही किसी किस्म की कोई तजावीज़ उनके सामने पेश की गई थी कि वो ऑपोजिशन को इन प्रपोजल्स के ऊपर मनाएं। बल्कि शीरी मज़ारी ये क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने यानी आर्मी चीफ ने ख़ुद परवेज़ खटक के थ्रू राब्ता किया और इस राब्ते पर उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात रखी गई और इस मुलाकात में आर्मी चीफ की जानिब से 3 प्रपोजल्स लाए गए, जिनमें से तीसरे प्रपोजल को प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि अगर ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद को वापस ले लेती है तो ऐसी सूरत में फौरी तौर पर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़कर नए इंतखाबात करवाएंगे। अब ये बहुत सारे फैक्ट्स में से एक फैक्ट को शीरी मज़ारी की जानिब से या यूं कहें कि तहरीक इंसाफ की जानिब से चैलेंज किया गया है। बाकी एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर और आलमी साजिश या मुदाखलत में फ़र्क क्या होता है, इसके ऊपर लगता यह है कि कल इमरान खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट का लिहाज रखे बग़ैर कुछ बाउंसर्स कराने का इरादा रखते हैं और इसका आगाज़ अब शीरी मज़ारी की जानिब से कर दिया गया है। अब DGISPR तो अमरीकी मरासले को साजिश तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि इमरान खान का जो बयानिया है वो झूठ पर मबनी है। मुस्लिम लीग नून की जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कायम की गई है, ये आइनी और कानूनी लिहाज से बिल्कुल एक जेन्युइन हुकूमत है और किसी आलमी साजिश का इस पूरी हुकूमत की तब्दीली के प्रोसेस में कोई रोल नहीं है और ख़ान साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पे एक झूठ की बुनियाद के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब ये पूरा नैरेटिव इसलिए बिल्ड किया गया क्योंकि इमरान खान साहब की जो पॉपुलर कैंपेन है उसको रोका जा सके। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या DGISPR का पॉइंट ऑफ व्यू सच्चा है या इमरान खान साहब का बयानिया। इस बात का फ़ैसला अब कल कराची की अवाम करेगी। कराची की अवाम बड़ी बेताब है DGISPR को एक फ़र्क बताने के लिए कि आलमी साजिश क्या होती है और मुदाखलत किसको कहते हैं। आई थिंक कि कल DGISPR की बहुत सारी गलत फहमियाँ वो दूर हो जाएंगी कि अगर आप ये समझते हैं कि 80 TV चैनल्स को आप चाबी दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कौम को चलाएंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कौम के इंटेलेक्चुअलिज़म को काबू करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक ये बड़ा मुश्किल होगा। कल अगर बड़ी तादाद में PTI का क्राउड निकलता है, इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर निकलता है, उनके उस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर के बयानिए पे निकलता है, तो ये सबसे बड़ी डिफ़ीट होगी इस्टेब्लिशमेंट की और ये बुनियादी तौर पे फ़ैसला करेगी
कि DGISPR सच बोल रहे थे या उनके हक़ाइक़ के अंदर कितना वज़न था, इसका जवाब कल DGISPR को ज़रूर मिल जाएगा कि अवाम उनकी बातों को कितना सीरियस लेती है, उनकी क्रेडिबिलिटी यूनिफॉर्म में रहकर कैसी रहती है, और इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी का भी कल इम्तिहान है। बट एक बात बड़ी अहम है कि एक तरफ फ़ौज ये क्लेम करती है कि वो पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं लेगी, मगर ये अफसोस की बात है कि कल जितनी गुफ्तगू की गई वो एक सियासी नौइयत की गुफ्तगू थी, और उसका जो बुनियादी टारगेट था वो इमरान खान साहब की का सियासी जनाजा निकालना था, इसमें कोई इबाहम नहीं है। बट अगर तो DGISPR मुस्लिम लीग नून के स्पोक्स पर्सन बनकर ये बात करते तो शायद ये बड़ा मुनासिब होता, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान आर्मी जैसे मोतबर एक न्यूट्रल अदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए। तो ये बड़े अफसोस की बात है। दूसरी आम बात यह है जी कि 5 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक शहबाज शरीफ साहब वो अकेले ही फिर रहे हैं, कोई मुल्क में काबीना नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहाँ पर रात को 12 बजे अदालतें लगाई गई कि हुकूमत नहीं है, एक आइनी बहरान पैदा हो गया है, मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क हवा में है, मुअल्लक है, और बड़े बड़े अफसोस के इजहार किए गए और बड़े बड़े अरस्तू पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। अब 5 दिन गुजर गए हैं, अभी तक मुल्क में सिर्फ एक चीफ एग्जेक्टिव की पोस्ट फिल हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सूरत के अंदर, और काबीना का दूर दूर तक कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। बज़ाहिर हमें बताया जा रहा है कि जनाब राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला होंगे, शायद ख़ाकान अब्बासी फ़लाँ होंगे, फ़लाँ मुस्लिम लीग नून को 12 वजारतें मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को 7 मिलेंगी, फ़लाने को गवर्नर मिलेगा, फ़लाने को फ़लाने सूबे की हुकूमत मिलेगी। तो ये बातें हो रही हैं, बट प्रैक्टिकली अभी तक कोई प्रॉपर स्केच खाका हमारे सामने नहीं आया, कोई ओथ टेकिंग सेरेमनी का कोई सिलसिला अभी तक शुरू नहीं हो सका जिसकी बुनियाद पर हम ये देखें कि आखिर वो कौन से ऐसे अनमोल हीरे हैं, वो कौन से ऐसी कॉम्पिटेंट टीम है जिसके साथ शहबाज शरीफ साहब ये 13 माह की इनिंग्स खेलेंगे और आवाम को डिलीवर करके दिखाएंगे। बट रियलिटी ये है कि शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल हो गए हैं, और जिस तरीके से तहरीक अदम एतमाद से पहले ये बात कही जा रही थी कि इस अपोजिशन के पास हुकूमत गिराने का प्लान है, मगर हुकूमत गिराने के बाद किस तरीके से गवर्नमेंट को चलाना है, कैसे अवाम को डिलीवर करना है, ये प्लान इस गवर्नमेंट के पास नहीं है। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात एक्सपोज होती चली जा रही है। अब शहबाज शरीफ साहब कैसे इस्तेमाल हो गए, वो ऐसे इस्तेमाल हो गए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी इत्तेहादी, कोई बड़ी की पोजीशन, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब बिलावल की मिन्नतें हो रही हैं कि भाई आप वज़ीर ख़ारजा बन जाए, ठीक है जी। उनको ये लालच दिया जा रहा है कि जनाब आप अगर वजारत ख़ारजा में आएंगे, आपकी चूँकि अमेरिका बहादुर ने इक़्तिदार देना है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा कि आप MI6 के साथ राब्ते करें, आप CIA के एजेंट बन जाएं, आप ब्लैक वाटर की नौकरी करें, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी होगी। फिर इसी तरीके से MQM की, बाप की, फजलुर रहमान साहब की, बाकी लोगों की भी मिन्नतें तरलिए किए जा रहे हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर ये सियासी जमातें रिलक्टेंट क्यों हैं, क्यों इतना वक्त लग रहा है। 1-1.5 महीने से तहरीक अदम एतमाद का ड्रामा चल रहा था, 1-1.5 महीने से टिकटों की ख़रीदो फरोख्त हो रही थी, सर जोड़कर बैठे जा रहे थे, बड़े बड़े इफ्तार डिनर्स दिए जा रहे थे। तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या इनको यकीन नहीं था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी? क्या इनको यकीन नहीं था कि अमेरिकन प्लान सक्सेसफुल होगा? क्या इनको ये यकीन नहीं था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस अमेरिकन प्लान का हिस्सा नहीं बनेगी? क्या इनको इस बात का यकीन नहीं था कि ये इमरान खान की एक जायज़ गवर्नमेंट को नाजायज़ तरीके से बुलडोज़ कर देंगे? लग ऐसे ही रहा है कि शायद इनको ये यकीन नहीं था। अब जब ये हो गया है तो इमरान खान तो निकम्मा था, नालायक था, टीम नहीं थी, कॉम्पिटेंसी का लेवल नहीं था, डिलीवर कुछ नहीं कर सका, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया। तो अब जो लोग आए हैं
वो खौफज़दा हैं कि जनाब हम क्यों अपनी गर्दन कटाएं। हमने तो इमरान खान को प्रूव किया कि अगर कोई नाहली और नालायकी थी वो इमरान खान की थी, तारिक बशीर चीमा की तो नहीं थी। बाप की तो कोई नालायकी और नाहली नहीं थी हुकूमत के अंदर। MQM की भी कोई डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम था तो वो इमरान खान के अंदर प्रॉब्लम था। तो अब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी फिक्स की जा रही है शहबाज शरीफ साहब के कंधों पर, और कोई भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी मिनिस्ट्री की लेने के लिए तैयार नहीं है। लोग मिनिस्ट्रियाँ लेंगे लेकिन डमी मिनिस्ट्रियाँ लेंगे, वो जो जिसके मुताबिक उनके ऊपर कोई मलबा ना आए अगर कल को ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाती, जिसका कभी इम्कान है कि ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे। बाकी रहेगी बात जनाब, अब ये गवर्नमेंट चलेगी कैसे। गवर्नमेंट चलेगी जनाब शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, और इसके अंदर को 10 से 12 एंकर्स को वजारतें दी गई हैं। उनको कल परसों एक बड़ा खाना भी खिलाया गया है, और ये अब आपको बताएंगे कि मुल्क तरक्की राह पर ना सिर्फ चल रहा है बल्कि दौड़ रहा है। ये आपको बताएंगे कि पंजाब स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड के अंदर तब्दील हो चुकी है, और ये एंकर्स अब आपको बताएंगे कि मुल्क जो है वो महफूज हाथों के अंदर है। ये मुस्लिम लीग नून की पुरानी मीडिया स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपको शायद सरफेस के ऊपर एज सच कोई अच्छा काम नज़र ना आए। इनकी परफॉर्मेंस कैसी है आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, आज 4 रुपये 85 पैसे बिजली महंगी कर दी गई है। ये जो फ्यूल प्राइसेस के हवाले से इमरान खान साहब को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था कि जब उन्होंने 10 रुपये कम किए पेट्रोल प्राइस के ऊपर, तो कहा गया कि कौमी ख़जाना तबाह कर दिया, बोझ का बड़ा गर्क कर दिया, ये पैसे कहाँ से आएंगे, तबाह होंगे। और आज ख़ुद उन्होंने इमरान खान साहब की पॉलिसी को मेंटेन रखते हुए प्राइस नहीं बढ़ाई, जो कि एक अच्छी बात है। बट बात यह है कि इसका मतलब यह है कि इमरान खान की जो पॉलिसी थी रिगार्डिंग पेट्रोल प्राइसेस वो ठीक थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्यों? क्योंकि आप भी आज वही काम कर रहे हैं जो इमरान खान साहब कर रहे थे, जिसको आप कल तबाही का रास्ता बता रहे थे। बाकी 2008 का तजर्बा सबके सामने है कि 2008 के अंदर भी पीपल्स पार्टी के पास की पोजीशन थी, और आप काली पट्टियां बांध के परवेज़ मुशर्रफ से आपने हल्फ उठाया था यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना में। तो वो काबीना कितने दिन चली थी और कितने मिसाली ताल्लुकात थे पूरी कौम को पता है। तो आई थिंक इस गवर्नमेंट का अंजाम भी को मुख्तलिफ नहीं होगा। लेकिन एक आखिरी चीज़ है जी, तोशा खाना केस है, एक रेफरेंस है। इमरान खान साहब पे हमेशा से एक बड़ी तनकीद रही, गवर्नमेंट पता नहीं क्या छुपाने के लिए ये इंफॉर्मेशन कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं दे सकी कि आखिर किस मुल्क से क्या तहाइफ वज़ीर आज़म को या हुकूमती एहलकारों को मिले, और उन तहाइफ को किसने कितने पैसों में ख़रीदा और किस तरह इस्तेमाल किया। ये इन्फॉर्मेशन तो आज तक गवर्नमेंट ने नहीं दी। बट शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ है कि इमरान खान साहब ने 14 करोड़ रुपए के जो तहाइफ हैं, जिसमें ज्वेलरी है, डायमंड के सेट हैं और इस किस्म की गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो उन्होंने दुबई में सेल की और 14 करोड़ रुपये कमाया है, और उनके पास इसके प्रूफ है। बल्कि मरीम नवाज़ एक और सवाल उठा रही हैं, वो कह रही हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इमरान खान साहब ने ये ख़रीदी और बेच दी, इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्होंने ये चीज़ें सरकार से ख़रीदी। अब आप ये सोचिए कि ये वो लोग इतराज़ उठा रहे हैं जो आज तक हमें ये नहीं बता सके कि लंदन के मेफेयर फ्लैट्स कैसे बने। वो कतरी ख़त की कहानियाँ हमें सुनाते रहे, वो जाली ट्रस्ट डीडे हमें दिखाते रहे। वो लोग आकर अब इमरान खान से दोबारा से मनी ट्रेल मांग रहे हैं, नोइंग दी फैक्ट कि वो इमरान खान है जिसके 500 कनाल के घर को आपने चैलेंज किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। वो 60 डॉक्यूमेंट उस शख्स ने प्रूफ प्रोवाइड किए थे। तो अब ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो बात यह है कि इमरान खान साहब आप पे इल्ज़ाम लगाते थे, आप खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। खान साहब के पास भी गवर्नमेंट थी और इदारे थे, वो भी कुछ निकाल नहीं सके, प्रूव नहीं कर सके। तो आज आप इल्ज़ामात की बजाय FIA आपके पास है, पुलिस आपके पास है, आप नैब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई इरेगुलरिटी हुई है, चाहे वो इमरान खान ने की है, और आपके पास कोई प्रूफ है, तो आप बातें क्यों कर रहे हैं भाई? जाएं, जाके प्रोसीड करें। दूध का दूध और पानी का पानी लोगों को पता लग जाए। बाकी बात रह गई है फॉरेन फंडिंग केस की। खान साहब के सर पे तलवार अभी लटक रही थी, तो खान साहब ने एक नई कैंपेन का आगाज़ कर दिया जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आज उन्होंने फ़ंड्स की अपील की है।
और नामंजूर.com के नाम से एक वेबसाइट उन्होंने कायम किया और लोगों को कहा कि आप चंदा दें इस गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए। तो देखते हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, कितना पैसा इस कैंपेन के अंदर भेजते हैं। ये भी एक ट्रस्ट लेवल होगा कि अभी तक इमरान खान साहब की जो अखलाकी साख है, माली साख है, उसको डैमेज करने के लिए PMLN तोशा खाना और ये 14 करोड़ की कहानियाँ और घड़ियाँ बेचने की और डायमंड बेचने की कहानियाँ सुना रही है। तो क्या आवाम इस पे यकीन करती है इन बातों पे या नहीं करती? अगर यकीन करती है तो वो फिर इमरान खान साहब को पैसे नहीं देगी, और अगर वो यकीन नहीं करती तो फिर वो इमरान खान साहब को ज़रूर माली तौर पे लोग इस बात पे यकीन करेंगे और उनको पैसे देंगे। और कल DGISPR का भी इम्तिहान है कि जो हक़ाइक़ उन्होंने कौम के सामने रखे, क्या कौम उन हक़ाइक़ को कबूल करती है या इमरान खान साहब के बयानिए के साथ जाती है। तो कल का जो जलसा है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नैरेटिव बिल्डिंग की विक्ट्री या डिफीट दोनों में से किसी एक का फ़ैसला करेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे जो सर्द जंग थी वो अब एक गर्म जंग में तब्दील हो चुकी है और इसका आगाज़ आज शीरी मज़ारी ने किया। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।